प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु जीवित है, वो सबको आशीष दे। आमीन। प्रभु यीशु मसीह नासरी के जीवित सामर्थ्य और जलाली नाम में एक बार फिर से आप सभी को हाउस ऑफ गॉड फेस लाइफ सोसाइटी की ओर से ढेर सारा प्रेम और सलाम। जिस प्रकार हमने आपसे वायदा किया था, एक बार फिर से हम आपके बीच में उपस्थित हैं आत्मा को आनंदित और मगन कर देने वाली आराधना और परमेश्वर के जीवित वचन को लेकर। आइए इस खूबसूरत अवसर के लिए प्रभु को धन्यवाद कहेंगे। धन्यवाद 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 सामर्थी अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं आज के अद्भुत और अनुग्रहकारी दिन के लिए। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, क्योंकि हम जानते हैं कि आप जी उठे हैं मेरे परमेश्वर और हमारे बीच में अद्भुत कामों को करते हैं मेरे पिता। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, क्योंकि आप आज भी हमारे बीच में असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के इस दिन के लिए और चाहते हैं परमेश्वर कि आज का हाउस ऑफ गॉड बिलीवर्स चर्च का ये पूरा सेशन आपके पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने पाए मेरे पिता। प्रार्थना मांगते हैं परमेश्वर कि आज का वचन बहुत से लोगों के मन को छेदने पाए मेरे परमेश्वर और बहुत सी आत्माएं आज हम आपके लिए बचाने पाए मेरे पिता। चाहते हैं परमेश्वर आज की आराधना आपको ग्रहण हो परमेश्वर। होने दे मेरे प्रभु, देखने वाला हर एक जन आपके नाम से आशीषित होने पाए। हर एक जन इस बात को समझने पाए कि आप अद्भुत चट्टान हैं परमेश्वर, और जो आपकी शरण में आया प्रभु उसका मुख कभी काला नहीं हुआ मेरे पिता। चाहते हैं परमेश्वर देखने वाले हर एक जन को आप अपनी बुद्धि से परिपूर्ण करें, ताकि आपके इस गहरे वचन को हर एक समझने पाए और आपके स्वभाव को अपनाने पाए मेरे पिता। हर बात में आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आपको सारा आदर गौरव और जलाल देते हैं मेरे खुदा, क्योंकि आप इसके योग्य हैं परमेश्वर। और ये प्रार्थना आपके बेटे खुदावंद यीशु मसीह नासरी के अद्भुत और सामर्थी नाम से मांग लेते हैं, आमीन। राजाधिराज तेरे उपकारों को कभी ना भूलूंगा। राजाधिराज तेरे उपकारों को कभी ना भूलूंगा। जब से तूने चुना हुआ तेरा आराधक, सच्ची आराधना लाए दिल में अभिषेक। जब से तूने चुना हुआ तेरा आराधक, सच्ची आराधना लाए दिल में अभिषेक। तहे दिल से तेरी प्रशंसा निरंतर करूंगा। तहे दिल से तेरी प्रशंसा निरंतर करूंगा। राजाधिराज तेरे उपकारों को कभी ना भूलूंगा। जरूरतों के समय पर ये बना है तू, बेचैनिया होने पर शालों बना है तू। जरूरतों के समय पर ये रे बना है तू, बेचैनिया होने पर शालों बना है तू। तेरी करुणा सदा की है, तेरी करुणा सदा की है, तेरी करुणा सदा की है। राजाधिराज तेरे उपकारों को कभी ना भूलूंगा। राजाधिराज तेरे उपकारों को कभी ना भूलूंगा। निरोग जीवन दिलाने राफा बना है तू, निर्बल परिस्थिति में मेसी बना है तू। निरोग जीवन दिलाने राफा बना है तू, निर्बल परिस्थिति
राजाधिराज तेरे उपकारों को कभी न भूलूंगा। राजाधिराज तेरे उपकारों को कभी न भूलूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक बार फिर से आज के इस लम्हे में मैं आपको बहुत ब्लेस करता हूं, आशीषित करता हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने शुभ संदेश चैनल के द्वारा मुझे ये मौका दिया कि मैं आप तक शुभ संदेश पहुंचाऊं। मैं विशेष प्रार्थना करूंगा शुभ संदेश चैनल के एक एक परिवार के लिए मैं धन्यवाद करूंगा। विशेष आप जो स्क्रीन के सामने बैठे मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे आंटी, मेरे अंकल, मेरे बिलीवर्स, मेरे फूफा, मामा, मामी, मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। आज का शुभ संदेश जो कि आपको मिलेगा, जो कि मैं आपसे चाहूंगा कि एक वचन पढ़ दें मिसिस मसीह, जो कि मिलेगा आपको यूहन्ना की पुस्तक जॉन 6:48 लिखा, आई एम द ब्रेड ऑफ द लाइफ, जीवन की रोटी मैं हूं। यीशु मसीह ने कहा, पढ़ दीजिए, जीवन की रोटी मैं हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी संज्ञा अपने बारे में बताया, वो रोटी मैं हूं। आज दुनिया का हर व्यक्ति, हर एक परिवार, हर एक समाज, हर एक बेटा, हर एक बहू, हर एक बेटी, हर एक बाप, हर एक पिता, हर एक माता एक चीज के लिए भाग रही है और वह है ये आपकी रोटी। मेरे अजीज, ये प्लेट आप देख रहे हैं, ये प्लेट भिखारी की भी हो सकती है, ये प्लेट अरबपति करोड़पति की भी हो सकती है, लेकिन रोटी तो यही मिलेगी आपको प्लेट के अंदर। रोटी तो एक ही है और वो रोटी मैं कहना चाहता हूं जो स्वर्ग से उतरी जीवित रोटी ये है, जीवन देने वाली रोटी यही है। मैं आपको मेरे अजीज बताना चाहता हूं, इस रोटी के लिए तमाम दुनिया के लोग इंडिया के कोने कोने में नौकरी कर रहे हैं, इंडिया से बाहर जा रहे हैं, सिर्फ क्या 2 रोटी खाने के लिए। मेरे अजीज, मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जीवन की रोटी मैं हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं विशेष बताना चाहता हूं कि आज के इस लम्हे में जो कि एक वचन में लेकर आया हूं और मैं आपको उस रोटी की याद दिला रहा हूं जब बहुत भीड़ यीशु मसीह के पीछे होली, लगभग 5000 पुरुष, स्त्रियां और बच्चे अलग थे और प्रभु यीशु मसीह ने उस रोटी के बारे में कहा कि 3 दिन हो गए, ये बहुत दिन, सुबह रात और दिन मेरे साथ घूम रहे हैं, ये भूखे प्यासे कैसे इन्हें भेज दूं, ये रास्ते में थक कर रह जाएंगे। उन्होंने अपने चेलों से कहा, इनको रोटी दो। चेले घबरा गए, इतना भरे जंगल में हम रोटी कहां से लाएं? ये आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह ने कहा मुझे रोटी लाके दो। उन्होंने कहा, एक बच्चे के पास, एक बालक के पास 5 रोटी 2 मछलियां हैं और उसने कहा, इन्हें बैठा दो। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 12 टोकरे भर के उठाए थे रोटी के और उन्होंने पाती पाती बैठा दिया, सबको रोटी खिलाई। मेरा यीशु मसीह जगत में जो आया वो जीवित रोटी है, जो कोई इसे खाएगा, मैं आपको बताया तो कभी भूखा नहीं होगा और जो कोई विश्वास करेगा वो प्यासा नहीं होगा। एक वचन है जो कि आपको मिलेगा यूहन्ना की पुस्तक, उसका 6 बाब, उसकी 35 आयत, जो आज की गोल्डन वर्ड्स है, मैं आपको बताना चाहता हूं। यीशु ने उनसे कहा, यीशु ने उनसे कहा, किन से कहा? पूरे पब्लिक चारों तरफ बैठी हुई थी, भीड़ की भीड़ उसके पीछे चल रही थी। उसने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता जो है, मेरे पास आता है वह कभी भूखा न कभी होगा, भूखा नहीं होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा न होगा। वो कभी प्यासा ना होगा। मेरे अजीज, क्या आप विश्वास करते हैं तो आप कभी भूखे और प्यासे नहीं रहेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, रोज रात को, मेरी 57 साल एज है, मैं कभी भूखा नहीं सोया, ना पिता के जमाने में ना आज। क्यों? वो हमें रात को रोटी देता है, तृप्त करता है, हम सोते सुबह भूखे तो उठते हैं, लेकिन कभी रात को भूखे नहीं सोए। उसने हमें प्रतिदिन रोटी दी। बात रोटी की हो रही है और मैं कहना चाहता हूं, यीशु मसीह कह रहा है कि जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है कभी भूखा ना होगा और जो मुझ पर विश्वास करता है कभी प्यासा ना होगा। मेरे अजीज, मैं कहना चाहता हूं, बहुत सारी भीड़ थी और वो यीशु मसीह से पूछने लगी, जो कि आपको मिलेगा 25 आयत में, 6 की 25 आयत में लिखा है। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, मैं तुमसे, आज मैं आपसे भी कह रहा हूं, मेरे बहन, मेरे भाई, मेरे अंकल, मेरे आंटी, जो आप मेरी आवाज को सुन रहे हैं, टीवी के सामने बैठे हैं, मैं आपसे भी कह रहा हूं, क्या सुन लीजिए, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यीशु मसीह कह रहा है, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते कि तुमने
आश्चर्य कर्म देखे, आश्चर्य कर्म देखे, परंतु इसलिए कि तुम परंतु रोटियां खाकर तुम इसलिए ढूंढते हो कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। तृप्त हुए। हालेलुया। मेरे अजीज, मेरे यीशु मसीह के पीछे चलने वाले 3 प्रकार के लोग होते थे। एक तो बीमार होते थे जो चंगाई पाना चाहते थे, एक वो लोग थे जो आश्चर्य कर्म देखते थे, तीसरे वो लोग थे जो भूखे खाने के लिए जाते थे। मेरा यीशु मसीह जहां भी कन्वेंशन करता था, जहां भी प्रार्थना सभा लगाता था, लोगों को भोजन खिलाता था। क्या आपके घर में गेस्ट आते हैं, आप भोजन खिलाते हैं, आप घबरा जाते हैं? अरे 2 लोग कहां से आ गए, 4 लोग कहां से आ गए, हमारे घर में तो रोटी हमने अपने लिए बनाई, आप बताओ इनको कहां से खिलाएं? आपको बहुत तकलीफ है, आप रोटी देने के लिए परेशान है। मेरे अजीज, मुझे अच्छे से याद है, एक व्यक्ति रात को सो रहा था और पड़ोसी के घर में गेस्ट आ गए, वो रोटी मांगने गया, उसने कहा मुझे 3 रोटी दे दे, मेरे घर में गेस्ट आए। उसने कहा मैं अपने बच्चों के साथ सो रहा हूं, मैं इस समय नहीं उठ सकता। वो 3 रोटी आपको पता है कौन सी है? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। मेरे अजीज, कोई भूखा है तो उसे भोजन करा, नंगा है तो कपड़े पहना, बीमार है तो उसकी सेवा कर, और मारे मारे फिरता उसे अपने घर लिया, विधवा का न्याय चुका और कैदियों से मिलने जा। कि मेरे यीशु मसीह ने चैरिटी काम किए। क्या आप करते हैं? किसी को भूखा नहीं रहने दिया धरती पर। जितने लोग उस पर विश्वास करते हैं कभी भूखे नहीं होते। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बड़ा अच्छा लिखा, जो मेरे पास आता है कभी भूखा नहीं रहता, और जो विश्वास करता है वह कभी प्यासा नहीं होता। मेरे अजीज, यीशु मसीह ने एक बात कही फिर उनसे, और 31 आयत में लिखेगा, तो पब्लिक कहने लगी हमारे बाप दादों ने तो मन्ना खाया जो स्वर्ग से दिया गया। पढ़ दीजिए 31 आयत। हमारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया, जंगल में मन्ना खाया, जैसा लिखा है, जैसा लिखा है, उसने उन्हें खाने के लिए स्वर्ग से रोटी दी। स्वर्ग से रोटी दी। मेरे अजीज, ये एक बात किसके लिए कही गई? मूसा ने स्वर्ग से जो रोटी दी, मैं आपको बताना चाहता हूं, बड़ा क्लियर बाइबल में लिखा है, और 49 आयत में लिखा हुआ है इस रोटी के बारे में जो स्वर्ग से दी गई थी। वो रोटी मैं आपको बताना चाहता हूं कौन सी रोटी थी जो मूसा ने खिलाई। तुम्हारे बाप दादाओं ने, मेरी बहन, मेरे आंटी, मेरे बिलीवर्स, मेरे पासवान, आपके बाप दादाओं ने जो रोटी खाई, जंगल में मन्ना खाया, जंगल में जो मन्ना खाया और मर गए। मेरे अजीज, लेकिन यीशु मसीह कह रहा है कि जो कि आपको मिलेगा, 33 आयत में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है, परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है, जगत को जीवन देती है। और वो रोटी यही है। आपका उद्धार सिर्फ बाइबल से हो सकता है। अगर आप इसे खाएंगे भूखे नहीं होंगे, और मैं आपको बताना चाहता हूं, और विश्वास करेंगे तो प्यासे नहीं होंगे। मेरे अजीज, यदि आप यीशु मसीह के पास आते हैं तो आप भूखे नहीं होंगे, आपको वो ये रोटी देगा खाने को। मैं आपको कहना चाहता हूं, यीशु ने उत्तर दिया, हाँ लिखा है, हाँ लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से मैं आपको बताना चाहता हूँ, शैतान बहुत पढ़ा लिखा, PhD है। अगर आप शैतान से टक्कर लेना चाहते हैं तो आपको इस बाइबल की, इस रोटी की नॉलेज होनी चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं, परंतु हर एक वचन से, परंतु हर एक उस वचन से जो इसमें लिखा हुआ, परमेश्वर के मुख से निकलता है, जो परमेश्वर के मुख से निकलता है, जीवित रहेगा, जीवित रहेगा। वो वचन कौन है? मेरा यीशु मसीह है जो स्वर्ग से उतरा। मेरे अजीज, मुझे बड़े अच्छे से आपको बताना पड़ेगा, और लिखा हुआ है, जीवन की रोटी मैं हूँ, जीवन की रोटी मैं हूँ। यीशु मसीह कह रहा है जीवन की रोटी मैं हूँ। तुम्हारे बाप दादाओं ने जंगल में मन्ना खाया, तुम्हारे बाप दादाओं ने जंगल में मन्ना खाया और मर गए। ये वह रोटी है, ये वो रोटी है जो स्वर्ग से उतरती जो है, स्वर्ग से उतरती है। जीवित वचन, जीवित रोटी यही है, और यही यीशु मसीह है। यदि ये आपके जीवन में है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप जीवित रहेंगे। यदि मर भी जाएं तो जीवित रहेंगे, अनंत, और जीवित हैं तो अनंत काल तक ना मरेंगे। मेरे अजीज, और यीशु मसीह ने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यहाँ पढ़ दीजिए, आगे लिखा हुआ है 49 आयत में, ये वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है, ताकि मनुष्य उसमें से खाए, और ना मरे। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरती है, जो स्वर्ग से उतरती है, मैं हूँ, और मैं हूँ। यदि कोई इस रोटी में से खाए, यदि कोई इस रोटी में से खाए, तो सर्वदा जीवित रहेगा, सर्वदा जीवित रहेगा। मेरे अजीज, जो मैं रोटी, हाँ, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा, जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा, वह मेरा मांस है, वो मेरा मांस है। मेरे अजीज, आप प्रभु भोज में शामिल होते हैं। मैं एक बड़े चर्च में जाता था बरेली के अंदर, बहुत बड़ा चर्च है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। और मेरे अजीज, मेरे अंकल बहुत तेजी से भागे जा रहे हैं। मैंने कहा अंकल रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? बोले आज फर्स्ट संडे है, पहला संडे है। मैंने कहा फिर? बोले आज प्रभु भोज है।
मैंने कहा क्यों, क्या हो गया आज, कोई खास बात? 1 कुरिन्थियों निकालेंगे और उसका 27 आयत में लिखा हुआ 1 कुरिन्थियों, इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए और इस कटोरे में से पिए, इस कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह वो प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। लहू का अपराधी ठहरेगा। अनुचित रीति क्या है मेरे अजीज? आपने बपतिस्मा ही नहीं लिया, ये अनुचित रीति है। मैं अपने चर्च में जो बॉर्न अगेन नहीं है, मैं प्रभु भोज नहीं देता, क्योंकि ये वचन प्रभु का है और प्रभु की आज्ञा है कि मन फिराओ क्योंकि सब करा जाए। निकट आ गया। यीशु मसीह ने खुद डुबकी लगाकर लोगों को दिखाया, और जब वो डुबकी लगाकर पानी से बाहर आया तो पवित्र आत्मा उसके ऊपर कबूतर के नहीं उतरा, और उसने कहा ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। क्या आप सुनते हैं? आप तो अपने पादरी की सुनते हैं, अपने माता की सुनते हैं, अपने पिता की सुनते हैं, लेकिन आपका स्वर्गीय पिता आपका पिता है। इस वचन को सुने, इसको अमल करें, इस पर चलेंगे तो ही आपका उद्धार होगा मेरे अजीज, वरना आप नरक चले जाएंगे। मैं कहना चाहता हूं, आपने अनुचित रीति से रोटी खाई है। कैसे खाई पता आपको? 3 संडे तो चर्च गए नहीं, और चौथे संडे, फर्स्ट संडे पहुंच जाते हैं भागते हुए, चर्च पूरा भरा हुआ है। और क्या है, अगर मेरे को उस चर्च के अंदर एक मैसेज देने को दे दीजिए, मैं आपको कहना चाहता हूं, जो 200-250 लोग प्रभु भोज ले रहे हैं ना, मुश्किल से 10 लोग आएंगे या 15 लोग। बस इतना पूछूंगा, क्या आपने पाप नहीं किया? क्या आपने अपने गुनहगारों को माफ कर दिया? क्या आप बीड़ी सिगरेट पीते हैं? क्या आप दारू पीते हैं? आपको प्रभु भोज नहीं मिलेगा आज। बस इतना पूछूंगा, क्या आप बॉर्न अगेन है? आप वचन को अमल किया है, उस पर चलते हैं? लेकिन बात है कि हमारा चरवाह ही गड़बड़ है। हमारी तो भेड़ें कैसी होंगी वैसी होंगी जैसा चरवाह है। मेरे अजीज, बात रोटी की हो रही है। आपने अनुचित रीति से रोटी खाई। मैंने उस अंकल को देखा उस चर्च के अंदर, मेरे अंकल है वो, मैंने देखा कि प्रभु भोज लेने जा रहे हैं, मुंह में पान का गुटका बाहर थूका और जाके खड़े हो गए, मुझे प्रभु भोज चाहिए, मुझे प्रभु भोज चाहिए। मेरे अजीज, मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। डेली ड्रिंक करते हैं और जाके प्रभु भोज लेते हैं। पैसा पादरी साहब, आप क्या कर रहे हैं? आपका पता नहीं, आपकी भेड़ शराब पीती है, तंबाकू खाती रहती है, आपकी भेड़ गालियां बकती है, आपकी भेड़ गंदे काम करती है, लुचपन, क्योंकि आपके पास समय नहीं है। क्योंकि आपको तो वो रोटी चाहिए जो मन्ना खाया बाप दादों ने, मर गए। आप तो वो वाली रोटी पसंद करते हैं। आपको स्वर्ग नहीं जाना, इसलिए आप अपनी भेड़ों को टोकेंगे तो टाइट कहां से आएगी? अगर आपने भेड़ को टोक दिया, आप पान बीड़ी भी सिगरेट क्या पीते हो, मैं आपको प्रभु भोज नहीं दूंगा, तो उन्हें ठेस लग जाएगी, वो इस महीने की टाइट नहीं देंगे, फिर चर्च नहीं आएंगे। मेरे अजीज, आप आओ या मत आओ मेरे चर्च, मैं तो आपको वो रोटी के बारे में बताना चाहता हूं जो स्वर्ग से उतरी। मेरे अजीज, क्या आप विश्वासी हैं या अविश्वासी? मैं आपकी बात कर रहा हूं। आप कौन सी रोटी की बात कर रहे हैं? जो स्वर्ग से उतरी, उस रोटी को खाया? अब मूसा ने तो आपको वो रोटी दी जो स्वर्ग से ना उतरी, बिल्कुल साफ लिखा हुआ है 32। यीशु ने उस पब्लिक से कह दिया, उस जमात से कह दिया, उस कलीसिया से कह दिया, क्या कहा? मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मूसा ने तुम्हें वह रोटी स्वर्ग से ना दी। मूसा ने वो रोटी जो स्वर्ग से उतरी ना दी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता जो स्वर्ग से उतरती है वो देता है। क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। आप जीवन चाहते हैं, अमर होना चाहते हैं, तो आप ये वाली रोटी खाना शुरू कर दीजिए। संसारिक रोटी के पीछे मत भागिए। आगे लिखा है 52 आयत में, यीशु मसीह ने कहा 51 में, जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूं, यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत को के जीवन के लिए दूंगा वो मेरा मांस है, मेरा मांस। 28 आयत में लिखा है, इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस रीति से इस कटोरे में से खाए और पिए। इस कटोरे में, कौन सी कटोरे की बात हो रही है? वो यीशु मसीह का कटोरा, लास्ट सफर, जो आप प्रभु भोज लेने जाते हैं। मेरे अजीज, मैं कहना चाहता हूं कि अपने आप को जांचा है कभी? दिन भर गाली बकते हैं, बुराइयां करते हैं, सास बहू की, बहू सास की, बच्चे माता पिता का अनादर करते हैं, बहू सास का अनादर कर रही है। मेरे अजीज, कलीसिया पास्टर की बुराई कर रही है, अनादर करती है, और प्रभु भोज लेने का आपको कोई हक नहीं। अगर आप प्रभु भोज लेंगे तो जरूर आप पाप कर रहे हैं। यदि आपने अपने आप को धो लिया है, सबसे माफी मांग ली है कि आज मैं प्रभु भोज में जाना चाहती हूँ, खड़े होकर गवाही दी कि मैंने किसी को ठेस लगाई, यदि मैंने किसी को बुरा कहा है, तो आज मैं यीशु मसीह आपसे माफी चाहती हूँ। मैं प्रभु भोज में आपके संग भोजन में शामिल होना चाहती हूँ। क्या आपने माफी मांगी? क्या आपको माफी मिल गई? क्या आप विश्वासी हैं? आपको माफी मिल गई? आपने पश्चाताप किया?
जांच लीजिए अपने आप को, गृहमान में झांक के देखिए। आपने काला चश्मा पहना है, काला देखेंगे, हरा पहना है तो हरा देखेंगे। आज वो वाला चश्मा लगा लीजिए और अपने गृहमान में झांक लीजिए, जांच ले अपने आप को, जिससे कोई दूसरा ना जांचे, कोई दूसरा आपको ना जांचे। इसलिए अपने आप को जांच ले, तब इस प्रभु भोज में शामिल हो, अन्यथा ना हो। क्योंकि अगर आप ऐसे अनुचित रीति से आप प्रभु भोज में शामिल होंगे, आगे लिखा है, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वे इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपने अपने को नहीं जांचा है, आप उस रोटी में, जो संसारिक रोटी में शामिल हो गए पेट भरने के लिए, मोटे ताजे हो रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपने वो रोटी जो स्वर्ग से उतरी उसको नहीं खाया, उसको अपने जीवन में नहीं उतारा, तो मैं आपको कहना चाहता हूं आपको दंड मिलेगा। और दंड लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है कि आपने अनुचित रीति से रोटी ली और उस कटोरे में से लहू को पिया है। तो सुन लीजिए, इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी हैं। इसी कारण आपको बीपी, शुगर, हार्ट प्रॉब्लम हो गई है। आप बहुत, आपके अंदर घाव हो गए हैं, आपके घर में अनादर हो रहा है, आपके घर में झगड़े फसाद हो रहे हैं, आप बर्बाद हो चुके हैं, कर्ज पैर से लेकर सर से ऊपर चला गया है, आपके घर के अंदर पति पत्नी का दुश्मन हो गया है, बच्चे माता पिता का अनादर कर रहे हैं। कारण क्योंकि आपने अनुचित रीति से इस रोटी को खाया है और उस कटोरे में से पिया है, इसलिए आप रोगी हो गए हैं और निर्बल हो गए, कमजोर हो गए, बहुत से सो भी गए और बहुत से मर गए। यदि हम मैं आपको बताना चाहता हूँ सावधान हो जाइए। अगर प्रभु की रोटी में और उसके लहू में शामिल होना है, मांस और लहू में, सावधान, अपने आप को जांच लीजिए। अनुचित रीति से प्रभु की रोटी मत खाइए। हाँ, यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। आज अगर आप दंड पा रहे हैं, आपको बुरा हो गया है, घर गिर गया, कर्जी आके गाड़ी उठा के ले गए, आपके बच्चे आपको छोड़ के भाग गए, पत्नी किसी और के संग भाग गई, बेटियां अन्य जाति में चली गई, इसका कारण है, मैं आपको आज बता रहा हूं, क्योंकि आपने प्रभु की रोटी अनुचित रीति से ली। शराब पी के आप उसे की मुंह से बदबू नहीं गई है और आप प्रभु भोज ले रहे हैं। आपको प्रभु भोज लेने का कोई राइट नहीं है। मेरे पासवान, रोक दीजिए कि आज अगर आप दारू पीते हैं, मैं आपको प्रभु भोज नहीं दूंगा। अनाउंस करिए कि जिन्होंने बॉर्न अगेन नहीं है, परमेश्वर के वचन की आज्ञा को नहीं माना है, वो प्रभु भोज ना ले। मेरे अजीज, अगर आप नहीं चिताएंगे तो परमेश्वर आपसे बदला लेगा उनके लहू का। वो तो मर जाएंगे अपने पाप में फंसे हुए, लेकिन उसका बदला मेरे पासवान, मेरे चरवाहा, मेरे पास्टर साहब, आपसे लिया जाएगा। आगे लिखा है, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी न ठहरे। इसलिए परमेश्वर हमारी ताड़ना करता है। हम वापस यूहन्ना 6 में जाएंगे और उसकी 52 आयत में लिखा है, इस पर यहूदी ये कहकर आपस में यहूदी लोग आपस में झगड़ा करने लगे, ये कौन व्यक्ति है जो हमसे कह रहा है हमारा मांस खाओ? हाँ, यह मनुष्य कैसे हमें अपना मांस खाने को दे सकता है? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो, तुम में जीवन नहीं। मेरा अजीज, आपको कुछ पता है? मैं आज एक खास बात बताने जा रहा हूँ। इस बाइबल के अंदर ओल्ड टेस्टमेंट में कहीं प्रभु भोज नहीं है। न्यू टेस्टमेंट में यीशु मसीह प्रभु भोज लेके आया और उसे बहुत पसंद था कि अपने चेलों के साथ लास्ट सफर खाऊं, और इस रोटी मेज पर बैठा और उसने ये बात कही। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु ना इससे पहले कभी प्रभु भोज हुआ, ना बपतिस्मा से पहले था। ये सब यीशु मसीह न्यू टेस्टमेंट कंप्लीट करता है इस बाइबल को और इस वचन को पूरा करता है। फिर लिखा हुआ, जल्दी से पढ़ दें आगे की 55 आयत में लिखा है, क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है, मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, वह मुझ में स्थिर बना रहता है और उसमें मैं आपको लास्ट में एक बात बताना चाहता हूँ। इस बात से जो चेले थे ना, एक दो चेले नहीं तो बहुत सारे चेले थे, 72 चेले और थे, वे आपस में कुड़कुड़ाने लगे, ये क्या वचन है, ये क्या बात है? मुझे अच्छा लग रहा है जो कि इसमें लिखा हुआ है। इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए। हाँ, और उसके बाद उसके साथ ना चले। तब यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? पर पतरस ने एक बात कही, मेरे अजीज, मैं भी कहता हूँ, आप भी कहिए अगर आप विश्वासी हैं। हाँ, क्या कहा? शमौन पतरस ने उनको उनको उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन
जीवन की बातें तो तेरे ही पास अनंत हैं। जीवन की बातें तो तेरे ही पास हैं। हालेलुया। मेरे अजीज, प्रभु भोज में जरूर शामिल हो। यदि आपने पाप नहीं किया है, आपने आज्ञा को पूरा किया है, तो इस रोटी को परमेश्वर के मांस और लहू में जरूर शामिल हो। यदि नहीं होते हैं तो ये भी पाप है। और यदि आपने पाप किया है तो पश्चाताप करें आज और प्रभु के इस भोज में जरूर शामिल हो। और यदि आप पाप कर रहे हैं, दारू पीते हैं, झगड़े करते हैं, व्यभिचार करते हैं, तो मत खाइएगा, प्रभु भोज में मत शामिल होइएगा। नहीं तो आप निर्बल हो जाएंगे, रोगी हो जाएंगे और यहाँ तक भी सो भी जाइएगा। जो स्वर्ग से रोटी उतरी, यीशु मसीह ने कहा, वो मैं हूं। जो कोई इस रोटी को खाएगा वो कभी भूखा नहीं होगा, और जो विश्वास करेगा वह कभी प्यासा नहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इस वचन से आपको आशीष। प्रेज द लॉर्ड। मैं विशेष प्रार्थना करने जा रहा हूँ सिस्टर ललिता, जो कि सोलन से हैं, हमारे अजीज ब्रदर राजीव, उनकी वाइफ, उनका बर्थडे है। मैं विशेष प्रार्थना उनके लिए करूंगा। विशेष जो बीमार हैं, सिस्टर शिखा रानी हजारिका, मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। हमारे ब्रदर बरेली में SRMS में एडमिट है मिस्टर नवीन एंड्रूस, जो सिस्टर सोनी के हस्बैंड है। विशेष आप सबसे रिक्वेस्ट है उनके लिए प्रार्थना करें, बहुत कंडीशन खराब है। हम विशेष प्रार्थना करेंगे मिसेस जुलियाना पॉल परिवार के लिए कि परमेश्वर मिस्टर पॉल के जाने से उस खाई को स्वयं भरा है और शांति का परमेश्वर उस परिवार को शांति दे। हम विशेष प्रार्थना करेंगे अपने सारे बिलीवर्स के लिए। आज मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ जो बीमार है, विशेष अपनी आंखों को बंद करें। प्रभु यीशु मसीह, मैं धन्यवाद करता हूँ, विशेष प्रार्थना करता हूँ सिस्टर ललिता को आपने नया दिन, नया महीना, नया वर्ष दिया, प्रभु ने बड़ी आशीष दी। विशेष प्रार्थना करता हूँ जो भी बीमारी से पीड़ित है, चाहे वो डर्मा प्रॉब्लम है, आर्थराइटिस प्रॉब्लम है, यीशु मसीह मैं विशेष प्रार्थना करता हूँ कैंसर की बीमारी, मैं प्रार्थना करता हूँ हार्ट की प्रॉब्लम, बीपी, शुगर की प्रॉब्लम, जितने मरीज मेरी इस आवाज को सुन रहे और स्क्रीन के सामने बैठे हैं, मैं पाक सीधे हाथ यीशु मसीह के लहू को लगाता हूँ। वो बीमारियां जो नरक से आई हैं, वापस हुक्म देता हूँ नरक में जाने के लिए। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग चल नहीं पा रहे, बहुत सारी बहनों का हाथ ऊपर नहीं उठ रहा है, बहुत सारी लोग हॉस्पिटल में एडमिट है, ऑपरेशन होना है। परमेश्वर आप उन्हें चंगाई को दे। विशेष हम प्रार्थना करते हैं सिस्टर शिखा रानी हजारिका के लिए, उन्हें बड़ी चंगाई को दे। हम विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु मिस्टर नवीन एंड्रूस के लिए, बंटी के पापा के लिए। प्रभु यीशु मसीह जब वो आईसीयू में एडमिट है SRMS बरेली में, बड़ी चंगाई इसी समय उनके जीवन में आने पाए। हम विशेष प्रार्थना करते हैं जितने लोग बीमार हैं, जितने लोग खाट पे लेटे हैं, झोले के मारे हुए, अभी उठे और चले फिरें। हम प्रार्थना करते हैं सिस्टर जुलियाना पॉल के परिवार के लिए, मिस्टर पॉल के जाने से जो खाई बनी है, आप स्वयं उसको भरें, उनके बच्चों को आशीष दें, बड़ी शांति के परमेश्वर शांति को दे। हम विशेष प्रार्थना करते हैं भाई लकी मसीह परिवार के लिए, भाई रजनी सैंडरसन परिवार के लिए, भाई राजीव लाल परिवार के लिए, सिस्टर मधुबाला जी के परिवार के लिए, पास्टर सुशील मसीह परिवार के लिए, मिसेस मार्था मसीह के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं। कनाडा में रेवरेंड डॉक्टर एरिक, जेनिफर, जैकलिन अनोक को आपके लोहों में छुपाता हूँ। विशेष भाई जितेंद्र सूरी बहुत बीमार है, प्रभु आप सबसे मैं प्रार्थना करता हूँ, गुजारिश करता हूँ भाई जितेंद्र सूरी के लिए प्रार्थना करें, चंगाई को दे परमेश्वर। हम पास्टर सुमित, पास्टर राजू, प्रियंका के लिए प्रार्थना करते हैं सिस्टर क्रिस्टीना, सिस्टर बीना, हम प्रार्थना करते हैं सिस्टर रीटा, हम प्रार्थना करते हैं सिस्टर ललिता, हम मिसेस नीलिमा मसीह और अपने लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु आज का वचन, आज की रोटी जो भी खाए, इस मन्ना को प्रभु जीवित रहे और सिर्फ महिमा आपको दे। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे संग जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मेरा विश्वास है इस जीवित कलाम के द्वारा आपको और आपके परिवार को बहुत आशीष मिली है। अगर आप चाहते हैं हम आपके लिए प्रार्थना करें तो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे संग जुड़े रहने के लिए हमारे फेसबुक पेज रिवाइज वर्शिप को फॉलो कर सकते हैं और इस वचन और आराधना से दोबारा तृप्त होने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल रिवाइज वर्शिप को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम आपको हर बुधवार को बहनों की प्रार्थना सभा में शाम को 7 से 8 जूम मीटिंग पे मिलेंगे। हम आपको हर शुक्रवार को शाम को 8 से 9 उपवास प्रार्थना में रिवाइज वर्शिप पेज पे मिलेंगे। हम आपको हर शनिवार सुबह 8:30 बजे यहीं पे उपस्थित मिलेंगे और हम आपको हर रविवार सुबह 10 से 12 रिवाइज वर्शिप पेज पे दोबारा मिलेंगे।